जैसे सरिया लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर ये बात पूछा जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा? क्या पूछा आपने? मुझसे तो पूछा ही नहीं। आपने बोला सरिया लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, सरिया अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही रहेगा। नहीं, अगर आपको अज्यूम कर लेते हैं आपको कल प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए इंडिया का, हम्म, हम्म। तो आप सरिया लॉ लागू करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू करेंगे कंट्री में? मैंने इससे पहले एक जवाब दिया था। मान लीजिए अगर हम्म, मैं इलेक्शन लड़ूं और इस बुनियाद हम्म, पर लड़ूं कि मैं इंडिया में शरिया लॉ लेकर आऊंगा और हम्म, इंडिया की मेजोरिटी मुझे इसी बुनियाद पर वोट करे, तो भाई जाहिर सी बात है कि फिर तो मुझे मेजोरिटी की बात को ऑनर करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इसी को तो कहते हैं। लेकिन अगर वो मैं, आपकी बात सही है। सुन एज ए लीजिए, अगर मैं इंडिविजुअल लड़ूं इस बात पे, आपको अगर मैं लड़ूं इस क्या बात पर जवाब सुन कि- लीजिए भाई। हाँ, अगर मैं लड़ूं तो इलेक्शन इस बात पर कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करूंगा और उसको प्रोटेक्ट करूंगा, और जब मेजोरिटी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मैं वहां पहुंचा और मैंने वहां जाकर जो है वो हरकतें दूसरी शुरू कर दी या अपनी वादा खिलाफी की, तो ये जाहिर है कि मैंने क्या बोला, वादा खिलाफी में वादा करके कुछ और गया था और कर रहा हूं कुछ और। ये वादा खिलाफी है इस्लाम की नजर में। ठीक। एज ए इंडिविजुअल आप अभी तो कौन आपने मुझे सी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था एकदम खट से इतने नीचे एज एन इंडिविजुअल। तो अब जवाब मिल तो गया प्राइम आपको। मिनिस्टर तो इंडिविजुअली बनता है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर कौन सा पंचायती बनता है? सॉरी, तो पंचायत मतलब तो नहीं बनती ना, as a इंडिविजुअल बनता है। ये हेलो भाई, शरिया लॉ के बारे में क्या जानते हैं? शरिया लॉ हाँ। होता क्या है? हाँ, आप सही बात। थोड़ा उसको बता। क्या है शरिया मेरे लॉ? को नहीं पता, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। हाँ, तो ये बात है ना, ये अहम बात है। आपको हाँ। पता ही नहीं है शरिया लॉ क्या है। मसलन मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं इस वक्त शरिया लॉ पर अमल कर रहा हूँ, आपको पता है। ठीक। मैं जब नमाज पढ़ता हूँ मैं शरिया लॉ पर अमल कर रहा हूँ। मैं जब सच बोलता हूँ तो मैं शरिया लॉ के ऊपर अमल कर रहा हूँ। मैं जब किसी को प्रोटेक्ट करता हूँ तो मैं शरिया लॉ के ऊपर अमल कर रहा हूँ। मैं दूसरों को करप्शन से रोकता हूँ तो मैं शरिया लॉ के ऊपर अमल कर रहा हूँ। और हेलो भाई, पता है आपको 95% यानी कि इंडिया में भी जो मुसलमान रहते हैं वो जनरली 95% जो है वो शरिया लॉ के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं। जी। दो चार चीजें होंगी जहाँ वो शरिया लॉ के हिसाब से नहीं गुजारते हैं। दैट्स इट। आपको क्या लग रहा है ये जो वजू बना के जो मस्जिद जाते हैं क्या है? ये जो गुस्ले जनाबत करते हैं ये क्या है? क्या है ये? हाँ, ये तो शरिया लॉ है। अब आप देखें कि That's आप क्या मुसलमान, वैसे तो सभी लोग अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, एथीस्ट है मसलन, वो तो किसी खुदा को नहीं मानता, लेकिन नेचुरली वो भी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट तो करता ही होगा, अपने माँ बाप से मोहब्बत करता होगा। लेकिन एक मुसलमान जब अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की, अपने खानदान के जितने भी बड़े एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनकी खिदमत करता है, तो ये शरिया लॉ है। शरीयत ने उसको कहा है कि करो ऐसा। ठीक। जो इनफैक्ट एक आदमी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करता है, शरिया लॉ है। अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, शरिया लॉ है। शरिया लॉ तो हर जगह है। ठीक है। यानी कि सब मैंने कहते जो हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन तहारत पूछा से लेकर वो किताबुल जनाइज तक, यानी कि तहारत से लेकर के जनाइज तक जो है वो पूरा शरिया लॉ है। पूरी शरिया लॉ है। मुसलमान तो वैसे ही जिंदगी गुजार रहा है। हजरत वो वादा खिलाफी ना करना भी शरिया लॉ है। जी 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 जी, सही कहा, याद आ गया। जी।